कैसे बच्चों आप सब। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान में सबसे पहले अगर बात की जाए तो संविधान सभा के बगैर जो है भारतीय संविधान की चर्चा हो ही नहीं सकती। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए प्रयास तो बहुत पहले से किया जा रहा था भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके संबंध में सबसे पहला और सार्थक प्रयास आप ये कह सकते हैं कि जिससे संविधान की जो आत्मा थी वो परिणत हुई। ठीक है, तो इसके संबंध हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा भारत के नागरिकों के लिए एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की बात जो है किसके तहत की गई? कैबिनेट मिशन के तहत। ये आप लोग याद रखिएगा, सवाल आता है कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत में एक संविधान निर्माण की बात की गई। और संविधान सभा कहते किसको हैं? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि संविधान नामक विशाल दस्तावेज को तैयार करने वाली संस्था को हम संविधान सभा कहते हैं। तो भारत में भी एक संविधान सभा का गठन हुआ। आज हम लोग संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कितनी कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां रही, इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो है संविधान सभा का प्रावधान रखा गया। इसके तहत जो है भारत में संविधान बनाने के लिए इस संस्था को जो है उत्तरदायी संस्था मानी गई, दिया गया। अब देखिए समझने वाली बात यह है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि समझिए कि इस प्रकार से सबसे पहली Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो है कहाँ हुई? नई दिल्ली की पुस्तकालय भवन में, या उसे काउंसिल चैम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, और वो सोमवार था। दिन कौन था भाई? सोमवार का भी ये पूछ लेता है, वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन समझने वाली बात है कि दिन सोमवार को और 11 बजे, दिन सोमवार 11 बजे जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये सवाल आता है। और 9 दिसंबर को ही जो है डॉक्टर SN सिन्हा, या हम कह सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद संविधान सभा से दूसरी महत्वपूर्ण बात या इसकी बैठक के बारे में पूछा जाता है कि 9-2-11, इसमें 2 दिन हम जोड़ देंगे, 9-2-11 दिसंबर को आप कह सकते हैं कि 11 दिसंबर 1946 चल रहा है। 1946 को जो है इसकी दूसरी बैठक होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके जो है अस्थाई अध्यक्ष माने गए। देखिए बहुत सवाल आता है परीक्षाओं में, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर कभी ये पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आप SN सिन्हा को लगाएंगे, या पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आप राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। लेकिन अगर कभी भी ये आ जाए कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे स्पष्टतः। आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी तिथि आती है संविधान सभा से संबंधित, वो है 13 दिसंबर 1946 को। समझने वाली बात है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में प्रस्तावना का रूप ले लेता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसको याद रखिएगा। और इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी, यहां आ गया 1947, 22 जनवरी 1947 को ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार कर लिया जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तिथि प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति, वो प्रारूप समिति जिसको संविधान का प्रोफार्मा ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया। तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कुल 7 सदस्य थे डॉक्टर अंबेडकर जी को मिला के। वो 7 सदस्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। A.K. अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, उसके बाद N.G. आयंगर, एन गोपालास्वामी आयंगर। साथ ही साथ इसमें और हैं B.L. मित्रा और D.P. खेतान। ठीक, तो इसको हम याद करेंगे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N.G. आयंगर, एन गोपालास्वामी आयंगर, B.L. मित्रा, D.P. खेतान। बच्चों बिल्कुल याद रखिए कि प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में पूछा जाता है और अक्सर ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो याद रखिएगा कि B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और हरिश्चंद्र मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन अय्यर, मुंशी सादुल्ला, आयंगर, मित्रा, खेतान, ये 6 लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ में भारतीय संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए महान कार्यों में संलग्न हुए। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 के बाद मैंने आपको बताया कि बाद में ये लोग फरवरी 1948 में जो है ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, बाद में प्रारूप सौंपते हैं और जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितने पैसे खर्चे हुए, ठीक है, कितने वाचन हुए, उनकी कार्यवाही 114 दिन चली और 3 वाचनों में, मतलब ये सब चीजें आप लोग किताबों में भी, तमाम किताबों में आपको मिलेंगे, तो आपसे पढ़ सकते हैं, जो सामान्य प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारतीय संविधान सभा से संबंधित है, इसको आप लोग समझते रहिए, जो अक्सर आता है। और भारतीय संविधान सभा से महत्वपूर्ण चीजें क्या है, इसमें आप लोग समझिए कि कई सारी समितियों का निर्माण किया गया, ठीक है, और साथ ही साथ इस प्रकार से 3 वाचनों के बाद, 114 दिन के बाद, 3 वाचनों के बाद, इन समस्त कार्यवाहियों से होते भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और अंत में 26 नवंबर, या ये कह सकते हैं, हम इसे यहाँ पे लिख देंगे 26 नवंबर 1947
1949 को जो है भारतीय संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करने की बात की गई है। मतलब कि भारतीय संविधान जो है अंशतः स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। ये अंशतः और पूर्णतः की क्या कहानी भाई, तो समझने वाली बात है कि जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ उस समय भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। तो उन सब प्रावधानों को लागू करना चाहिए था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान अंशतः लागू हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी के द्वारा जो है 26 नवंबर की तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो अगर कभी आ जाए कि भारत संविधान दिवस कब है तो आप 26 नवंबर को मानेंगे। आज के लिए बच्चों इतना है, काफी है। फिर हम अगली क्लास में आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है।